आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली के पालम में भीषण अग्निकांड, 9 मासूम जिंदगियां जलकर खाक हो गईं। लेकिन इस हादसे के बाद अब राजनीति गर्म है। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और इस घटना को हादसा नहीं बल्कि हत्या करार दिया है। संजय सिंह ने कहा, ये कोई हादसा नहीं है, ये हत्या है। क्या आप विश्वास करेंगे कि दिल्ली में दमकल कर्मियों की सीढ़ी नहीं खुली और उनके पास जाल तक नहीं था? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराज्यपाल सब यहीं बैठते हैं, लेकिन 9 लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 घंटे बाद पहुंची। यह सरकार और प्रशासन द्वारा प्रायोजित हत्या है। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि जब आप कार्यकर्ता राजेंद्र कश्यप जी के परिवार के 9 लोग जान बचाने की गुहार लगा रहे थे, तब फायर ब्रिगेड का हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। इस दर्दनाक घटना पर शोक सभा में भी आप और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने पीड़ितों का हाल जानने के बजाय राजनीति की। संजय सिंह ने मांग की है कि इस आपराधिक लापरवाही के लिए दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद मान्यवर, आपने एक अत्यंत गंभीर विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति रहती हैं, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं, पूरी सरकार रहती है, तमाम देशों के एम्बेसीज हैं, इस संसद से कुछ किलोमीटर के दूर मान्यवर पालम के क्षेत्र में एक अग्निकांड हुआ और उस अग्निकांड में राजेंद्र कश्यप जी का पूरा परिवार समाप्त हो गया। मान्यवर, पूरा परिवार, उनका बड़ा बेटा, 2 बहुएं, 3 छोटी छोटी बच्चियां, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी। मान्यवर, 9 लोगों की जान चली गई मान्यवर, और मां और बेटी को जलने के बाद अलग नहीं किया जा सका। जान तो गई 9 लोगों की, लेकिन चिताएं 8 जल पाई। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मान्यवर, जब वो लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके बच्चे कह रहे थे हमें बचा लो, बचा लो, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गईं, उसकी हाइड्रोलिक सीढ़ी खुल नहीं रही थी। सत्ता पक्ष के कुछ लोगों की तरफ से हंसी आ रही है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों हंसी आ रही है। मान्यवर, सीढ़ियां नहीं खुली मान्यवर, और तो और छोड़िए, जो सेफ्टी जाल रहता है, सेफ्टी का जाल फायर ब्रिगेड के पास नहीं था कि उस सेफ्टी के जाल में वो लोग कूद के अपनी जान बचा सके। और तो और मान्यवर, बगल में गद्दे की दुकान थी, वो गद्दे वाला कहता रहा हम ये गद्दा लगा देते हैं, ये बच्चे कूद जाएंगे, इनकी जान बच जाएगी, लेकिन वो गद्दा भी नहीं लगाने दिया गया। यानी कि ये सरकारी लापरवाही के कारण की गई हत्या है मान्यवर, और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। और कल दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा मान्यवर कि इसमें गलती तो उसी परिवार की थी। इतनी निर्दयता आप लाते कहां से हैं? इतनी निर्दयता आप कहां से लाते हैं? आपने कहा उस परिवार ने होजरी का काम कर रखा था, कॉस्मेटिक के सामान रखे थे, इसलिए वो आग लगी और अग्निकांड हुआ। मैं यहां के मंत्री को भी चाहता हूं कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो और उनका इस्तीफा होना चाहिए। इतना ही नहीं मान्यवर, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी शोक संवेदना व्यक्त करने गए तो वहां के स्थानीय विधायक ने हमारे एक पूर्व विधायक विनय मिश्रा पर हमला किया, वहां शोक सभा को भी डिस्टर्ब किया। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, इसकी एक निश्चित समय सीमा में जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।